हैं यौन शोषण के आरोप में कालकोठरी में बंद आसाराम पर एक और नया केस दर्ज हुआ है। सूरत की दो बहनों ने आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं पर रेप का केस दर्ज कराया है। सूरत के जहांगीरपुरा थाने में दर्ज शिकायत में पहली बार आसाराम की पत्नी और बेटी को भी आरोपी बनाया गया है। आपको बता दें कि केस दर्ज करने वाली दोनों बहनें शादीशुदा हैं। इनमें से बड़ी बहन ने जहां आसाराम पर बलात्कार का आरोप लगाया है, वहीं छोटी बहन ने नारायण साईं पर बलात्कार का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने आसाराम और नारायण साईं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और इसी एफआईआर में आसाराम की पत्नी और उनकी बेटी का नाम भी लिया गया है और इन दोनों का नाम आसाराम और उनके बेटे का साथ देने के एवज में लिया गया है। आपको बता दें 2002 से 2004 के बीच का ये पूरा मामला है, जिस वक्त आश्रम में ही ये दोनों बहनें रहा करती थी और इन दोनों बहनों ने अब जबकि आसाराम जेल में बंद हैं तब ये केस दर्ज कराई है। हालांकि काफी साल पुराना ये मामला है, लेकिन इतने सालों बाद इन दोनों बहनों ने ये केस दर्ज कराया और साफ साफ उसमें ये शिकायत लिखवाई गई है कि नारायण साईं और आसाराम इन दोनों ने मिलकर इन दोनों बहनों का यौन उत्पीड़न किया, बलात्कार किया और अब इन दोनों की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि आसाराम पर पहले से ही कई आरोप लगे हैं, कई एफआईआर दर्ज हुए हैं और इसी क्रम में 11 अक्टूबर तक आसाराम न्यायिक हिरासत में भी हैं और अलग अलग जगहों से आसाराम के खिलाफ इस तरह की एफआईआर की खबरें भी आ रही है, जिसमें से ताजा मामला सूरत का है जो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। दो बहनों ने आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं पर बलात्कार का आरोप लगाया है। बड़ी बहन ने आसाराम पर बलात्कार का आरोप लगाया, वहीं छोटी बहन ने नारायण साईं आसाराम के बेटे पर बलात्कार की शिकायत की है और इसी क्रम में दोनों के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज हुई है। इस एफआईआर में आसाराम की पत्नी और उनकी बेटी का नाम भी लिया गया है। फिलहाल ये मामला काफी पुराना है। सूरत के आश्रम में ये दोनों बहनें रहा करती थी और यहीं पर इन दोनों के साथ यौन उत्पीड़न किया गया, बलात्कार किया गया। ये दोनों बहनें फिलहाल अब शादीशुदा हैं। आपको बता दें ये दोनों बहनें जब आसाराम के आश्रम में रहा करती थी उस वक्त ही इन दोनों के साथ बलात्कार किया गया था और अब इतने सालों बाद इन दोनों ने आसाराम के खिलाफ ये शिकायत दर्ज कराई है। जाहिर तौर पर आसाराम के रसूख की वजह से, उनकी पहुंच की वजह से और डर की वजह से इन दोनों बहनों ने पहले ये शिकायत दर्ज नहीं कराई, लेकिन जैसे ही जोधपुर का मामला सामने आया और आसाराम जेल पहुंचे उसके बाद इन दोनों बहनों ने हिम्मत दिखाई और सूरत के पुलिस थाने में जाकर इन्होंने शिकायत दर्ज कराई है और इस शिकायत में साफ साफ ये कहा गया है कि आसाराम और नारायण साईं ने इन दोनों का बलात्कार किया और तब किया जब ये दोनों आसाराम के सूरत के आश्रम में रहा करती थी। तो पिता बेटे के साथ साथ इस पूरे मामले में आरोपी आसाराम की पत्नी और बेटी भी बनाई गई हैं। आपको बता दें आपसे कुछ देर पहले सूरत के पुलिस कमिश्नर से हमने बातचीत की थी और उसमें उन्होंने ये साफ कर दिया कि आसाराम और नारायण साईं ने 2002 से 2004 के बीच इन दोनों के साथ बलात्कार किया था। सनातन धर्म के प्रवक्ता अभय वर्तक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय जी, पहले भी आपने जिस तरीके से कहा कि ये बहुत अच्छे इंसान है आसाराम और उनका परिवार बहुत अच्छा है, लेकिन इस तरह के एफआईआर एक एक करके उनके खिलाफ सामने आते जा रहे हैं, दर्ज होते जा रहे हैं, जांच हो रही है, लेकिन फिलहाल आसाराम जेल में है। आप कैसे कह सकते हैं कि आसाराम अच्छे है इस तरीके की शिकायतें आने के बाद भी? नहीं बहन जी, मैंने ऐसा कहा है कि हम न्यायपालिका पे विश्वास रखते हैं। हम इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, न्यायपालिका का निर्णय आने दीजिए। अभी जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो उसकी भाषा में न्याय की परिभाषा में उसको आरोपी कहा जाता है। लेकिन आप क्या मानते हैं जिस तरीके से एक एक करके तमाम एफआईआर सामने आते जा रहे हैं? अब दो बहनों ने इस तरीके का आरोप लगाया जो कि काफी पुराना मामला है। क्या मानते हैं किसी एक साफ सुथरी छवि वाले इंसान के लिए, किसी अच्छे इंसान के लिए एक एक करके इतने एफआईआर कैसे दर्ज हो सकते हैं? मैम, जैसा कि आप देखिए कि अभी हमने जिस प्रकार से बापू जी के आश्रम के में जाके स्वयं देखा, वहाँ के बहनों के साथ बात की, तो हमें कहीं ना कहीं तो डाउट लगता है कि अगर ये बहनों का कहना हम अगर एक क्षण के लिए सच भी माने तो वहाँ पे रह रही है 17, 18, 20 साल से बहनें हैं, उनका भी कहना है कि बापूजी ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो और हम इतने सालों से रह रहे, अपने परिवार के साथ रह रहे, तो हम उसके ऊपर भी दुर्लक्ष्य नहीं कर सकते हैं। तो मतलब आपको जानकारी है पता लगाने गए थे? नहीं, आपको जानकारी है कि बापूजी के ऊपर लगाए हुए आरोपों में तथ्य है या नहीं है? ना मुझे जानकारी है कि वो आरोप। आप उनके आश्रम में गए थे, आपने बताया आपने बहनों से बातचीत की, तो क्यों बातचीत की? क्या आप सच्चाई का पता लगाने गए थे? आपको भी शक है आसाराम पर? हाँ जी,
मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आपने अभी खुद कहा कि आप आसाराम के आश्रम में गए, बहनों से बातचीत आपने की, आप वहाँ पर क्यों गए? क्या सच्चाई का पता लगाने या फिर आपको भी आसाराम पर शक है? नहीं, हम गए थे इसके लिए कि हर एक मीडिया हमें बुला रहा था और बापूजी का जो अहमदाबाद का आश्रम है हमने कहीं नहीं देखा था और बार बार मीडिया कह रही थी कि उनका आश्रम 5 स्टार आश्रम है। तो हम जाके स्वयं देखना चाहते थे। हमारी संस्था से विनती की हम स्वयं जाके वह साधकों के साथ वार्ता करना चाहते हैं, कैसा है वहाँ का माहौल, क्या है। क्योंकि मीडिया ने जिस प्रकार से बताया था कि वहाँ पे आपूं की खेती लगाई जाती है, तो वहाँ पे जाके पाया कि वहाँ पे तो तुलसी के पौधे हैं। अभय जी, आप सारी चीजों में मीडिया को ही दोषी मानते हैं। आसाराम के साथ जो कुछ हो रहा है उसका दोषी मीडिया ही है। आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन आपसे कुछ ही देर पहले सूरत के पुलिस कमिश्नर से हमारी बातचीत हुई थी, राकेश अस्थाना से हमारी बातचीत हुई थी। उन्होंने क्या कुछ कहा न्यूज 24 से, हम आपको सुनाते हैं। कहा गया है, क्या शिकायत दर्ज कराई गई है इन 2 बहनों के द्वारा? ये 2 एफआईआर रजिस्टर हुई हैं। जो छोटी बहन है उनकी एफआईआर सूरत पुलिस ने रजिस्टर की है और जो बड़ी बहन है उनकी एफआईआर हम ट्रांसफर कर रहे हैं अहमदाबाद सिटी, क्योंकि मामला अहमदाबाद शहर का है, उनके साबरमती आश्रम का। छोटी बहन ने एलिगेशन नारायण स्वामी के खिलाफ लगाए हैं, रेप के, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के, और बड़ी बहन ने आसाराम बापू के अगेंस्ट कंप्लेंट लिखाई है। जी, इसमें कुछ ये भी लिखा गया है राकेश जी कि कब तक और कितने सालों तक ये क्रम यूं ही चलता रहा? उन्होंने जो पीरियड बताया वो 2002 से 2004 का पीरियड है। हेलो जी, तो क्या दोनों बहनों के उन्होंने जो केस दर्ज कराया, दोनों में 2002 से 2004 तक ही ये पूरा क्रम होने का उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है? हाँ, अलग अलग जगह का बताया है उन्होंने। तो बेसिकली छोटी बहन का जो है वो सूरत और हिम्मतनगर के आश्रम का है, और बड़ी बहन ने अहमदाबाद में जो साबरमती में आश्रम है उसका एलिगेशन। राकेश जी, पीरियड का जहाँ तक सवाल है वो जी जी कहिए, आपने पूरी बात कहिए। मैं कह रहा था कि पीरियड जो आप पूछ रही समय का है, तो जिस वक्त ये आश्रम में थी उसमें डिफरेंट पीरियड का है। जी, ऐसे भी खबरें आ रही हैं राकेश जी कि इनकी पत्नी, आसाराम की पत्नी और उनकी बेटी पर भी शिकायत दर्ज हुई है। और उसमें ये एलिगेशन लगाया गया है कि इनकी पत्नी और जो लड़की है वो इसमें मदद किया करनी चाहिए। वो एलिगेशन का इन्वेस्टिगेशन में हम दिखा देंगे क्या बात है, सही क्या बात है। जी, और ऐसे में शिकायत में और क्या कुछ कहा गया है? सिर्फ रेप के मामले में, या फिर यौन उत्पीड़न का भी मामला, या फिर जबरदस्ती उनके साथ की जाती थी, इस तरह की बातें क्या एफआईआर में दर्ज करवाई गई हैं, शिकायत की गई है? देखिए, इन टोटल इन लड़कियों के साथ जबरदस्ती करना, रेप करना, यौन उत्पीड़न, शोषण, धमकाना, ये सारी चीजें उन्होंने बताई जो एफआईआर में दर्ज है। उनका इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू हुआ है। तो इस केस में जो शिकायत दर्ज की, अब आगे की क्या कार्रवाई होगी? आगे इसका इन्वेस्टिगेशन होगा, पूछताछ होगी, और जी बहुत शुक्रिया राकेश जी, बहुत शुक्रिया राकेश जी। हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर अजीत अंजुम इसी पर बातचीत के लिए जुड़ गए हैं। अजीत जी, जाहिर तौर पर 11 तारीख तक आसाराम पुलिस हिरासत में है, लेकिन ऐसे में एक और केस आसाराम और उनके बेटे के खिलाफ, जिसमें उनकी पत्नी और बेटी का नाम भी लिया गया है। अजीत जी, आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन इस वक्त पुलिस कमिश्नर सूरत के राकेश अस्थाना हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। राजेश जी, क्या कहेंगे, जिस तरीके से इतने सालों बाद ये मामला दर्ज हुआ है, क्या कुछ इफेक्ट हो सकता है आगे की जांच पर, आगे की कार्रवाई पर? देखिए, अभी एफआईआर रजिस्टर हुई है, इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस शुरू हुई है, और इन्वेस्टिगेशन के दरमियान जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होते हैं वो जो भी एलिगेशंस हैं उसके संबंध में जितने भी एविडेंस हैं वो कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और वो सारी कोशिश इसमें की जाएंगी एविडेंस कलेक्ट करने की। जी, हमारे मैनेजिंग एडिटर अजीत अंजुम हमारे साथ जुड़े हुए। राकेश जी, वो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। कमिश्नर साहब, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि मामला ये बहुत पुराना है, 2001-2 के आसपास का मामला है, तो आपको क्या लगता है, जो प्राइमा फेसी, चूंकि आप लोगों ने इतने संगीन मामले में एफआईआर दर्ज किया आसाराम नारायण साईं के खिलाफ, तो क्या लगता है कि उस लड़की के आरोप में प्रथम दृष्टया दम है, जिसकी वजह से आप एफआईआर दर्ज करने के लिए तैयार हुई पुलिस? जो आरोप है बहुत सीरियस है, और प्राइमा फेसी अगर लड़की बोलती है कि उसका रेप हुआ है तो एफआईआर रजिस्टर करनी पड़ती है। रजिस्टर करने के बाद इन्वेस्टिगेशन होता है,
पुराना है और नया है उसका सवाल नहीं है। उसने एलिगेशन लगाया है कि इस पर रेप हुआ है, तो हमारी ड्यूटी है FIR रजिस्टर करने की, वो हम उसको रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो कमिश्नर साहब, क्या उन दोनों बहनों ने कोई वजह बताई है कि इतने साल बाद, 10 साल बाद या 11 साल बाद क्यों पुलिस के पास आई और आसाराम और नारायण साईं के खिलाफ रेप का मामला दर्ज कराने के लिए? जी हाँ, उन्होंने सर्कमस्टांसेस बताई हैं कि इतने दिनों के बाद उन्होंने क्यों फरियाद दर्ज कराई है। उनका कहना यह था कि उनको डर था, उनको डराया जाता था, और चूंकि अभी जोधपुर में केस रजिस्टर हुआ है और अरेस्ट हुए हैं आसाराम बापू, उसके बाद उनका डर खुला है तो वो सामने आई हैं। तो अब पहले तो शुक्रिया कि आप न्यूज 24 के दर्शकों के सामने आए और आपने अपनी बात रखी, बताया। लेकिन अब जानना चाहूंगा, पुलिस की कार्रवाई अब किस दिशा में, किस तरह से शुरू होगी ऐसे मामले में जब FIR दर्ज हो चुका है दोनों के खिलाफ रेप का? देखिए, नॉर्मल कोर्स में FIR जिस तरह से रजिस्टर होती है, उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस है वो सारी पूरी करनी होती है। उसमें इन्वेस्टिगेशन में पूछताछ भी होती है, एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं, अगर अरेस्ट करने के लायक एविडेंस है तो अरेस्ट भी किया जाता है, चार्जशीट किया जाता है। तो जो कानूनी प्रक्रिया है वो पूरी होगी। एक बार FIR रजिस्टर हो गई है तो वो प्रोसेस शुरू होती है, तो वो जब तक पूरी नहीं होगी तब तक वो प्रोसेस चलती है। फाइनली अगर एविडेंस मिलता है और केस, जी एक सवाल और जानना चाहूंगा, अब इसका एक तो पुलिस के सामने उसने FIR दर्ज कराया, दूसरा अब इसका प्रोसेस होगा, शायद मजिस्ट्रेट के सामने 164 में बयान होगा, तो वो प्रक्रिया कब होगी? देखिए, वो आपको मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि जो भी प्रोसेस है, अभी FIR आज सुबह रजिस्टर हुई है, अभी रजिस्टर हुए मेरे ख्याल से बहुत कम समय हुआ है, और जितनी कानूनन रिक्वायरमेंट है वो सारी पूरी की जाएगी। एक सवाल और है कमिश्नर साहब कि 10 साल अगर पहले रेप की घटना हुई है, आसाराम और नारायण साईं ने अगर दो बहनों के साथ 10 साल 11 साल पहले रेप किया है, तो क्या 10 साल बाद पुलिस के लिए सबूत जुटाना आसान होगा या ऐसे केस को साबित करना मुश्किल होगा? देखिए, पुराने केस में सबूत जुटाने के लिए मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, इसमें कोई शक नहीं है। और केस में चूंकि एलिगेशन बहुत सीरियस हैं, इसलिए इन्वेस्टिगेशन का लेवल भी सीरियस होगा और सीनियर अधिकारी इन्वेस्टिगेट करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो सबूत हैं उनको कलेक्ट किया जाए, उनका संशोधन किया जाए और उसके बाद जो भी कानूनी कार्रवाई है वो की जाए। अच्छा, रेप का मामला चूंकि कमिश्नर साहब बहुत संगीन होता है और आमतौर पे अगर रेप का मामला दर्ज होता है तो गिरफ्तारी हो जाती है ऐसे मामले में, तो आसाराम तो पहले से जोधपुर जेल में है, नारायण साईं अभी बाहर है, क्या नारायण साईं की गिरफ्तारी की संभावना है इस FIR दर्ज होने के बाद? मैंने आपको बताया, इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में जो भी स्टेजेस हैं सभी पूरी की जाएंगी। तो इसका मतलब अगले 2-4 दिन में हो सकता है नारायण साईं की गिरफ्तारी हो जाए? देखिए, टाइम मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जो प्रोसेस है इन्वेस्टिगेशन की, उसमें एविडेंस कलेक्शन का स्टेज होता है, अरेस्ट का स्टेज होता है, चार्जशीट का स्टेज होता है, वो सारी प्रोसीजर पूरी की जाएंगी। कमिश्नर साहब, नारायण साईं से पुलिस पूछताछ कब करेगी? उस लड़की ने जो रेप का आरोप लगाया है उसको क्रॉस एग्जामिन कब करेगी? देखिए साहब, केस अभी रजिस्टर हुआ है सुबह 1-1.5 घंटे पहले, और उसके बाद अब जो भी आगे की कार्रवाई है वो हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे। उसके बारे में आपको पहले से मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि कब पूछताछ होगी और कब उनका अरेस्ट होगा या क्या किया जाएगा। वो अब स्टेज बाय स्टेज वो इन्वेस्टिगेशन होगा, थरो इन्वेस्टिगेशन और फेयर इन्वेस्टिगेशन होगा। राकेश अस्थाना जी से हमारा संपर्क टूट गया। हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर अजीत अंजुम जुड़े हुए हैं। अजीत जी, जाहिर तौर पर आसाराम की मुश्किलें यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ गई, बल्कि सिर्फ आसाराम नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार की, नारायण साईं, आसाराम की पत्नी और उनकी बेटी की भी। अजीत जी से भी हमारा संपर्क टूट गया है। आपको बता दें कि बड़ी खबर यही है कि आसाराम और नारायण साईं, इन दोनों पर बलात्कार का एक नया मामला दर्ज हुआ है। आसाराम और नारायण पर सूरत के एक थाने में ये मामला दर्ज हुआ है।